चले भाई, बुधवार की सुबह तो हफ्ते के मिड पॉइंट पे आ गए। यूं ही कट जाएगा सफर, पहुंच ही जाएंगे धीरे धीरे। अब आधा तो पहुंच ही गए हफ्ते में हम लोग। हालांकि सिर्फ 2 ही दिन निकले प्रैक्टिकली, ये देख के अजीब सा लगता है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कब से जूझ रहे हैं, काम कर रहे जा रहे हैं। आज वेडनेसडे तो निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की एक्सपायरी, आज मंथली एक्सपायरी, लास्ट वेडनेसडे इस महीने का, तो मंथली एक्सपायरी की वहां पे हो रही है तैयारी। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, कल की वो मंथली जुलाई वायदा की एक्सपायरी से पहले वाला वो इंपॉर्टेंट D-1 यानी कि पेनल्टीमेट सेशन, तो आज एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन वैसे ही सामने खड़ा है। और इस सेशन की और भी अहमियत समझा देता हूं। सबसे पहले तो करनी है शाम को आने वाले उस मार्केट मूविंग इवेंट की तैयारी। आज रात 11:30 बजे वो 2 दिनों की फेड की बैठक खत्म होगी। फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, FOMC का स्टेटमेंट, पॉवेल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज रात अगर जाग रहे हैं तो बिजी रहने वाली है आपकी। खैर, कल सुबह बढ़िया तरीके से डिकोड कर भी देंगे क्या हुआ। नतीजों के लिहाज से कहना चाहिए कमर तोड़ देने वाला दिन। 7 निफ्टी की कंपनीज आपकी स्क्रीन पे जिनके नतीजे आने आज, प्लस 3 ऐसी कंपनीज निफ्टी की जिनके कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए थे, उन पे हम आज खुलते ही रिएक्ट कर रहे होंगे। यह हाल है। 50 में तो 10, 50 नहीं, अब तो 51 हो गई, लेकिन डेफिनेटली 50 ही नतीजे तो 50 के ही आने। 50 में से 10 कंपनीज हैं जिनके या तो रिजल्ट रिएक्शंस हैं, जिनके रिजल्ट्स आज ही अवेटेड हैं। इस तरह सा दिन है। अच्छा, आज कारगिल विजय दिवस भी है, तो भाई आर्म्ड फोर्सेस के हीरोज को हम सब की तरफ से सलाम। अच्छा, इसमें एक चीज और, एक इवेंट और जोड़ दीजिए, वो जो हेडलाइन में एडेड भी था। आज थोड़ा सा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे नजर रखनी चाहिए। भाई अपोजिशन जो है वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी कर रहा है। मेरे ख्याल से आज सुबह 10:30 बजे खरगे साहब के ऑफिस में मीटिंग भी होनी है सारे अपोजिशन MPs की। तो सारे डेवलपमेंट्स और सुखबुघाट पे हम सबकी नजर रहेगी। खैर, 2 दिनों की बैक टू बैक कमजोरी के बाद कल लार्जली एक कंसोलिडेशन का दिन था। कल का ट्रेडिंग सेशन स्क्रीन पर आ जाएगा। सीमित दायरे में, बहुत सीमित दायरे में थोड़ी सी अस्थिरता, लार्जली कंसोलिडेट हुए, फाइनली कहने के लिए कुछ ग्रीन टिक्स के साथ बंद हुए, लेकिन एक्चुअली एकदम फ्लैट क्लोज था। और उसके ऊपर गिफ्ट निफ्टी से जो एडजस्टेड क्यूज है हमारे लिए, वो कहते हैं 20-25 पॉइंट हर निशान के साथ ही हम इस पेनल्टीमेट सेशन की करेंगे तैयारी। एशिया रख दीजिए क्विकली स्क्रीन पे, उसके बाद यूएस के बाजार पे जाता हूं। और नीरज जी बगल में बैठे हैं, जो ग्लोबल क्यूज है उन पे इनसे बातचीत होनी है। वीरू दिल्ली से जोड़ेंगे, जो बताएंगे निफ्टी बैंक की आज वेडनेसडे की। ये क्या हो गया, ये तो फंस गया मामला, फ्रेम फ्रीज है कि कोई दिक्कत आ गई है? वीरू कहां है? वीरू, वीरू। हाँ आशीष। अरे क्या हो गया, फोटो लटकी आज आपकी? नहीं, मैं तो स्टूडियो में बैठा हूँ, लेकिन आज आप यकीन मानिए नोएडा में सूरत हाल ऐसा है कि पूछिए मत। जो 2 व्हीलर पे है वो नहीं पहुंच पाएगा, अंधेरा और बारिश बहुत जोर से, इसीलिए मैं तो स्टूडियो में बैठा। बात कर रहे हैं मुंबई वालों से। नहीं तो 15 दिन से सूरज नहीं निकला। हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। भाई एशिया दिखाइए क्विकली स्क्रीन पे, किस तरह का कामकाज हो रहा है। उसके बाद जो ओवरनाइट क्यूज यूएस से आए, ये देखिए एशिया मिला जुला ट्रेड आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। और जहां तक कल ट्यूसडे के सेशन की, एक्चुअल सेशन की यूएस की बात है, फ्लैट से 2/3% मजबूत ही था। डाउ फ्लैट जरूर था, और हो सकता है वहां पे ऐसा सब लिख रहे थे कि फेड डिसीजन से पहले का थोड़ा सा कंसोलिडेशन। क्या हुआ, क्या जान लेते हैं नीरज जी से तब। और अब की पहली प्लेट भी स्क्रीन पर आ जाएगी। कहां थे, कहां छोड़ा है, वो ऑलमोस्ट फ्लैट नोट पे ही छोड़ा है। देखिए आपकी स्क्रीन पे नीरज जी क्या चल रहा है। कहने के लिए टेक्निकली तो वो प्रोड्यूसर सही लिखे हैं, रोज गिन गिन के लिखते जा रहे हैं। 12वां ट्रेडिंग सेशन भाई, कहने के लिए डाउ हरे में ही नजर आएगा आपको। देखो डेटा वाले कितनी बढ़िया बातें लिखते, उन्होंने लिखा है सेकंड वर्ल्ड वार के बाद पहली बार हुआ 12 दिन इन रो मार्केट चल रहा है डाउ। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद आज तक ऐसा नहीं हुआ है। 12 दिन कभी कंटिन्यू। कल तो मैं कह रहा था कि 2017 के बाद, अब ये वर्ल्ड वार तक पहुंच गए हम लोग, 45 तक। तो खैर ये तो डेटा की मजेदारी है। कल क्या मतलब, अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि फेड क्या करेगा, ये करेगा वो करेगा। तो एक हाइक एक्सपेक्टेड है, और उसके बाद क्या वो कमेंट्री करते ये है।
कि कल वहाँ पे हमने कहा था रिजल्ट्स आएंगे, 2 रिजल्ट्स बहुत ही दमदार हैं, एक अल्फ़ाबेट का और एक माइक्रोसॉफ्ट का, सॉलिड नंबर है दोनों के, और आगे गाइडेंस भी बहुत अच्छी दोनों ने दी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिजल्ट, वीज़ा का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, बहुत ही शानदार रिजल्ट आया और उन्होंने गाइडेंस भी दी, पेमेंट वॉल्यूम्स 9% बढ़ के आया है। जनरल इलेक्ट्रिक का बहुत अच्छा नंबर आया है दोनों ने, और पूरे साल में प्रॉफिट बढ़ा दिया है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि सारी कंपनियां आगे के लिए गाइडेंस बहुत अच्छा दे रही, यूएस इकॉनमी नहीं वर्ल्ड इकॉनमी बहुत अच्छा कर रही, इसलिए आईएमएफ ने अपना टारगेट रिवाइज कर दिया है इंडिया के लिए भी और ग्लोबल इकोनॉमी अपवर्ड रिवाइज कर दिया। एग्जैक्टली तो इसीलिए, क्योंकि आप देखिए नंबर्स बड़े अच्छे निकल के आ रहे हैं। फेड गुस्सा हो जाएगा, ऐसे गलत टाइम पे क्यों कराया इन्होंने? एक्चुअली यही तो मुझे लग रहा है कि फेड गुस्सा इसलिए हो जाएगा कि कंपनियां सुधरने नहीं, हमारी इज्जत ही नहीं करते। कंज्यूमर सेंटीमेंट हाई पे पहुंच गया एकदम से, और नंबर्स आपके सामने रखे हुए हैं। इवन लुई विटन के नंबर भी अच्छे हैं, खाली यूएस में थोड़ा गड़बड़ा है, यूएस के लोग थोड़ा कम खरीद रहे हैं। एशिया में बहुत जबरदस्त बाइंग चल रही है, चाइना में, और एशिया में बिलियनर्स भी बढ़ रहे हैं ना, बहुत खरीद रहे हैं लोग। सारे नए बिलियनर्स यही बन रहे हैं। तो नंबर्स के आधार पर अगर आप मार्केट देखेंगे तो सॉलिड ग्रोथ देखने को मिल रही है वहाँ पे। तो इसीलिए फेड की कमेंट्री और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि इतनी तेजी से अगर इकॉनमी रोबस्ट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो क्या करें? मान लो वो ये कहते हैं कि इस बार तो हमने कट कर दिया, लेकिन दिसंबर का कुछ नहीं करूंगा। खबर दी थी इन्फ्लेशन इंच अप हो रहा है, फेड ये भी कॉग्निजेंस में रखेगा और टोन थोड़ी सी और कॉशियस हो जाएगी, मुझे लग रहा है। कमोडिटी प्राइसेस सारे ऊपर हैं और कॉशियस हो जाएंगे भाई साहब, और वो कॉशियस होना उनका मतलब हमारे लिए दिक्कत। वो ये कह सकते हैं कि इस बार एक बढ़ा दिया, अब मैं दिसंबर तक कुछ नहीं बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा, ऐसा नहीं कहेंगे। ये आपने कल ऐसा डेटा दिखाया, वो भी तो देख रहा हूँ वो डेटा, तो नहीं बढ़ाएंगे, यही कर दें क्यों? नहीं ये नहीं, इस बार बढ़ाएंगे, उसके बाद बोलेंगे हम डेटा डिपेंडेंट रहेंगे, और थोड़ा सा टोन ऐसा कर दें कि आपको लगे कि अगली तो पॉलिसी में नहीं आएगा कम से कम। ऐसा होगा, ऐसा जलेबी बना देंगे, समझ ना पाओ। हाँ समझ ही ना पाओ, परसों समझेंगे। हालांकि समझाएं बेचारे क्या, उन्हें भी जलेबी समझ में आ रही है वो क्या करे, तो ये बड़ा मुश्किल है। तो नेट भाई मैं तो बहुत पॉजिटिव संकेत रख रहा हूँ। ग्लोबल देखिए इकोनॉमी अपनी जीडीपी का अगर 0.2% बढ़ा दिया है, ग्लोबल इकोनॉमी बढ़ा, जीडीपी का 0.1% बढ़ना मतलब समझ लो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की आप ग्रोथ बता रहे हैं। तो और ये हम टफेस्ट टाइम से गुजर रहे हैं। 9.9% एसबीआई मेरे होम लोन पे चार्ज करता है। सोचो आप, उसके बावजूद आप उसके मकान लेने के बावजूद? लिए एक लाइन लगा खड़े लोग। नेट बहुत बढ़िया, संकेत बहुत अच्छे हैं। नेट भाई संकेत अच्छे हैं, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इकोनॉमीज बेहतर कर रही हैं, अपग्रेड्स आ रहे हैं। आज की शाम को जो आउटकम आना है सुनिएगा आप लोग भी, 25 बेसिस पॉइंट्स का हाइक गिवन। 98% यूएस में रिस्पोंडेंट्स मानते हैं कि 25 बेसिस पॉइंट्स का आज शाम को अनाउंसमेंट। उसके बाद जो बाजार फैक्टर इन कर रहा है वो एक लॉन्ग एलोंगनेटेड पॉज। अब वो ये तो नहीं कहेंगे कि टर्मिनल हो गया, क्योंकि अभी कंफ्यूजन है उस बात को लेकर, लेकिन एक लंबा पॉज, जैसे इन्होंने कहा दिसंबर तक तो नहीं बढ़ेगी, ये ऑलरेडी डाइजेस्टेड है। अब वो टोन क्या रहती है पॉवेल साहब की, उस पर डिपेंडेंट रहेगा फिर बाजार के मूवमेंट। इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आज पॉवेल साहब क्या कहेंगे। नहीं जाग पाए तो मैं तो नहीं जागता हूं, तो ये सुबह ये एक ही आदमी जगराता करे ना, हम सब क्यों जागे? तो ये अपनी कोई मूवी निपटाएंगे और उसके बाद ये 11:30 बजे फिर ये चैनल स्विच कर लेंगे। तो ये जगराता ये करेंगे, सुबह फायदा हम उठाएंगे। भाई अब ग्लोबल संकेतों की तरफ के बाद आज के मार्केट्स की चाल पे मूव करा जाए। वीरू, पेनफुल रहे थे पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन, दबाव तगड़ा था। उसके बाद से कल लार्जली कंसोलिडेशन। ये कंसोलिडेशन क्या दिखा रहा है वीरू? ऐसा है क्या कोई पॉसिबिलिटी कि एटलीस्ट हम एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल की तरफ बढ़ जाए एक्सपायरी से पहले? डेटा क्या कह रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए कल आशीष हमारी अप्रोच यही था, कल हमें करीब 45 पॉइंट का गैप अप मिल रहा था कि जब तक आप कॉल राइटर्स के जोन में जाके सस्टेन नहीं करेंगे, वहां बैठेंगे नहीं, तब तक कन्विक्शन नहीं आएगा। हमें गैप अप मिला, लेवल था 738 707 नहीं, क्या कमेंट्री में लिखा गया था, स्पेशली मेंशन था, अगर ये ट्रेजेक्टरी पार नहीं हुई तो वी विल कोलैप्स एंड वी विल टच 10 डेमा। दोनों ही इंडस्ट्रीज पे 10 डेमा टच हुआ कल। इनफैक्ट निफ्टी में ज्यादा टच हुआ, और यही बात थी कि शॉर्ट लॉन्ग की चॉइस ऐप की है। अगर कॉल राइटर्स के जोन में आप नहीं जाके ठहर पा रहे हैं तो कोलैप्स होंगे और आप 10 डेमा को टेस्ट करेंगे। आशीष कहानी आज भी वैसे ही है, कंसोलेशन होगा, और जब तक आप कॉल राइटर्स के जोन में जाके सस्टेन नहीं करेंगे, आप बार बार स्लिप होंगे, आप 10 डेमा भी टच करेंगे और न जाने कौन कौन से एवरेज टच करेंगे, बट कन्विक्शन के लिए, स्ट्रेंथ के लिए आप बहुत दिनों से 3 सेशन से कॉल राइटर्स के जोन में नहीं जा रहे हैं, वो जाना जरूरी है। अब चाहे वो आप इवेंट से पहले जाएं या इवेंट के बाद जाएं। पहले इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को देखते हैं आशीष। एफआईज ने कल लगभग 1088 करोड़ रुपए की बाइंग करी, तो अभी तक उनकी सेलिंग में कोई ट्रेंड नहीं बन रहा है। कल एक बार फिर से वो बायर हैं, 1059 करोड़ रुपए का, हालांकि उन्होंने कल इंडेक्स बेचा आशीष,
और उन्होंने लॉन्ग काट के कल शॉर्ट किए हैं 6000 कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट टाइम। अगर आप देखें तो उन्होंने बहुत दिनों बाद कुछ शॉर्ट्स ओपन करे इंडेक्स में। एक और चीज थोड़ी सी मेरे को गलत लगी, वो ये मतलब नेगेटिव है स्लाइटली, पुट शॉर्ट कम हुई है। शॉर्ट पुट समर्थन होती है, सपोर्ट होती है, वो थोड़ा सा कम हुई है, करीब 1 लाख पुट, और कॉल लॉन्ग 1,26,000 भी है। और स्टॉक फ्यूचर्स में 2267 करोड़ रुपए की बाइंग, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे, लगभग 8,900 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। एक बार एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स का पिरामिड्स लेके आइएगा, वो चार्ट हल्का सा यहाँ पे डिप, और जो नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आशीष, वो रिड्यूस होकर अब 80,183 पे, यानी ये हायर एजेस पे जो कंसिडरेशन का जोन था कॉन्ट्रैक्ट्स का, वो हल्का सा नीचे की तरफ ब्रीच हुआ है। बट इसे बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए देंगे क्योंकि इट्स एन मंथली एक्सपायरी वीक, अमूमन ऐसा होता है। निफ्टी पे मेरी अप्रोच क्या रहेगी, सेम एज यस्टरडे आशीष। रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए, और नहीं, पहले ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। आप देखिए 19,700, 800 और 19,900 के कॉल राइटर्स का कन्विक्शन, वो बैठे रहे। कल मल्टीपल अटेम्प्ट लिया निफ्टी ने बार बार उस ट्रेजेक्टरी में जाने का, बट सक्सीड नहीं हो पाया। 1,14,00,000, 1,31,00,000, 1,02,00,000 पुट राइटर्स का कन्विक्शन इसके अगेंस्ट कम है। पिरामिड्स में क्लियरली रिफ्लेक्ट है 19,700, 800, 900, ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। तो मैं क्या रखता हूं व्यू, मैं कैसे ट्रेड करूंगा, ये देखिए ग्रीन वाइल्ड कैंडल्स। आशीष, फर्स्ट लेवल है ऑफ रेजिस्टेंस आपकी स्क्रीन पे आएगा, सिंस एसजेएक्स निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव है। अगर हम 19,707, 733 के ऊपर नहीं टिके, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है, अगेन वी विल कोलैप्स। और ऐसे में हम 10 डेमा और इवन 19,606 की ट्रेजेक्टरी को, यानी बेस 1 को छुएं, पॉसिबल लग रहा है। तो मैं इंडेक्स के स्विंग ट्रेडर्स को कह रहा हूं कि फॉर द टाइमिंग इनिशियली रेंज रहेगी 733 ऑन द हायर साइड और नीचे 605 ऑन द लोअर साइड। हाई लेवल पे सस्टेन नहीं हुआ, कोलैप्स होगा, 605 को टेस्ट करेगा, वहां से एक पुल बैक संभव है, क्योंकि एक्सपायरी के हम नजदीक खड़े हैं। 19,600 के पुट साइजेबल ओआई होल्ड करती है, वहां से पुल बैक आएगा। तो कभी रेंज है, और ये रेंज जब तक बाइसेक्ट नहीं होगी क्लियर मैसेज नहीं मिलेगा। हाँ, 733 के ऊपर टिके तो करीब करीब 787 और 817 तक का स्विंग मिलेगा। निफ्टी बैंक 46,087 का लेवल था, नहीं टिका, कोलैप्स हुआ, 810 वॉलेट किया, 730 वॉलेट किया, और जाके जो लेवल था सेकंड बेस 650 को छू के आया। यहां पर भी कॉल राइटर्स स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ बैठे हैं आशीष। 46,000 का कॉल राइटर, 46,200 का कॉल राइटर और 46,500 के 3 कॉल राइटर्स आप स्क्रीन पे देखेंगे कन्विक्शन के साथ हैं। और पुट राइटर्स कहीं कन्विक्शन के साथ बैठे हैं आशीष, तो वो है 45,500 और 45,500 की स्ट्राइक, और 45,530 आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगेन सेम फंडा, पहला रेजिस्टेंस अगर पार नहीं हो रहा है, नहीं सेटल हो रहे हैं, तो डोंट बाय, बाय ओनली अबव 4660। जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं होंगे, फ्रेश लॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ नहीं करना है। कोलैप्स होगा, इंडेक्स टेस्ट कर सकता है लोअर ट्रेजेक्टरी बेस 1, वहां पे कोई लॉन्ग के बारे में सोचेंगे। लेकिन जब तक 46,060 कॉल राइटर्स के जोन में जाके आप सस्टेन नहीं कर रहे हैं, बाय की कोई गुंजाइश नहीं है। बाय उस वक्त बेस 1 के नजदीक होगा, और आप शॉर्ट भी कर सकते हैं अगर ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर रहा है कॉल राइटर के जोन में निफ्टी बैंक। आशीष, ये है निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी। रखिएगा रडार पे लेवल्स जो वीरू मेंशन कर रहे हैं। क्विकली हर्षदा से जान लिया जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज़। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग आशीष। फोकस पहले नंबर्स पर ही रहेगा, इनफैक्ट नंबर्स पर ही ज्यादा खबरें हैं आज। एलएनटी के साथ शुरुआत करेंगे। पहले तो बायबैक 10,000 करोड़ कंपनी खर्च करती हुई दिखाई देगी, 3,000 रुपए प्रति शेयर दरअसल के लेवल पर वो बायबैक आएगा, और टेंडर रूट के जरिए बायबैक होगा। साथ ही स्पेशल डिविडेंड की जो घोषणा है वो 6 रुपए प्रति शेयर हुई है, और इसी को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह था मार्केट में, तो वो डिटेल्स आपके सामने पहले रख दिए हैं। अब आते हैं नतीजों पर, और नतीजे वैसे उम्मीद से बेहतर हैं। 2493 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। रेवेन्यू आया है 47,882 करोड़ का, ये भी एक बीट है, और 4,870 करोड़ के आसपास कंपनी का एबिट आया है। मार्जिन्स हालांकि 10.2% पर आए, एक्सपेक्टेशन 11.2% के आसपास के मार्जिन्स का था, लेकिन 4 लाख करोड़ के ऊपर का दरअसल ऑर्डर बुक इनका निकलता हुआ दिखाई दिया है, और इंटरनेशनल बिजनेस में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी के ऑर्डर्स में। तो नतीजे अच्छे, और वो बायबैक के डिटेल्स भी आपके सामने स्क्रीन पर। अब आते हैं टाटा मोटर्स पर, और टाटा मोटर्स ने दिखाया है प्रॉफिट, ऑल कर्टसी जैगुआर लैंड रोवर। उनका प्रदर्शन शानदार रहा, तो यहां पर ओवरऑल कंसोलिडेटेड बेसिस पर कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया
3090 करोड़ का मुनाफा वर्सेस अ लॉस ऑफ 4987 करोड़। आप रेवेन्यू देखिए 1 लाख करोड़ के ऊपर निकलता हुआ, इबिट्टा आया है 13,218 करोड़ पर और मार्जिन्स भी 13% पर आते हुए दिखाई दिए हैं। अब कंपनी बेसिकली कह रही है कि जेएलआर के ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में 57% का इजाफा है, वहां पर इबिट्टा मार्जिन्स 1300 बेसिस पॉइंट्स बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं और वही रिफ्लेक्ट कर रहा है उन कंसोलिडेटेड नंबर्स में। यहां पर भी एक कॉर्पोरेट डेवलपमेंट है, कंपनी अपने सारे डीवीआर को ए कैटेगरी के ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट करती दिखाई देगी। अब ऐसी स्थिति में अगर आपके पास कंपनी के 10 डीवीआर है, आपको 7 टाटा मोटर्स के ए ऑर्डिनरी शेयर्स मिलेंगे। लगभग 23% के प्रीमियम पर ये कन्वर्जन होता हुआ दिखाई दे रहा है और जो आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स का जो बेस है उसमें 4.2% का रिडक्शन होता हुआ दिखाई देगा और ब्रोकरेजेस कह रही हैं कि ये लार्जली वैल्यू अक्रीटिव रहेगा शेयर होल्डर्स के लिए। तो इस खबर पर भी आज स्टॉक पर और डीवीआर पर आपकी नजरें होनी चाहिए। साथ ही साथ एसबीआई लाइफ जहां पर मुनाफा आया है 381 करोड़ पर, नेट प्रीमियम इनकम बढ़कर करीब 13,104 करोड़ पर आई, लेकिन वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का जो मार्जिन है वो एक मिस है, गया है 28.8% पर वर्सेस 30% और नॉन पार बिजनेस भी 47% पर आता हुआ वर्सेस 40%। तो ये एसबीआई लाइफ के नंबर्स जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। दूसरे आंकड़ों में डिक्सन का प्रदर्शन हमने देखा अच्छा रहा है, हालांकि कुछ मार्जिन्स पर दबाव बनता दिखाई दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइटिंग सेगमेंट में दबाव देखने को मिला है डिक्सन के केस में। साइंट के नंबर्स आए जहां पर डॉलर रेवेन्यू करीब 3.6% घटा है और कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर 28.6%, लेकिन ईयरली नंबर कंपनी ने शेयर किया है। FY24 की गाइडेंस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा क्योंकि इनकी जो एबिट मार्जिन की गाइडेंस है, याद रखिएगा पहले का बैंड 100 से 200 बेसिस पॉइंट का था जो बढ़ाकर 150 से 250 बेसिस पॉइंट कर दिया है। तो वो स्टॉक भी आज रेडार पर, स्पेशली इस गाइडेंस पर ध्यान देना चाहिए। ओके, रखिए तमाम स्टॉक्स रेडार पे। और भी बहुत सारी न्यूज है, जब अभी सुबह जानने वाली जो इंपॉर्टेंट वो हर्षदा ने मेंशन कर दी। जब 8:30 बजे वापस जुड़ेंगी तो बहुत डिटेल में स्टॉक्स न्यूज की लिस्ट पे चर्चा होगी। आज का इवेंट्स कैलेंडर बहुत क्विकली स्क्रीन पे, कुछ इवेंट्स तो इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट अपफ्रंट ही मेंशन कर दिए, फिर भी कोई गलती नहीं है रेट्रेट करने में। मिड कैप सेलेक्ट की एक्सपायरी मंथली, जो 7 निफ्टी की कंपनी जिनके, अच्छा पहले तो रिजल्ट रिएक्शन मैंने कहा था 3, लार्सन एंड टूब्रो, टाटा मोटर्स, एसबीआई लाइफ, जो नंबर्स तीनों हर्षदा ने आपको ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिए। निफ्टी की जो 7 रिजल्ट्स हैं उसमें एक्सिस है, बजाज फाइनेंस है, बीपीसीएल है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डीज है, टाटा कंज्यूमर और टेक महिंद्रा, ये सारे नंबर्स आ जाने। वायदा बाजार के नंबर्स जोड़ दीजिए इसमें, फिर इंटरेस्टिंग। और वायदा बाजार वाले निफ्टी वाले तो थे ही थे, उसके अलावा कोलगेट, ओरेकल, पीएनबी, आरईसी, श्री सीमेंट और सिंजीन के नंबर्स। कैश के छोड़ रहा हूं, लंबी लिस्ट है, लेकिन ये सारे प्रोमिनेंट नंबर्स जिनकी आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं। प्लस मैंने बताया हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन करा, आज पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन पर नजर रहेगी। खरगे साहब के ऑफिस पे सुबह 10:30 बजे लोकसभा एमपीज की मीटिंग, अपोजिशन वाले। एक्स डिविडेंड के लिहाज से, हाँ 3M इंडिया में 100 रुपए का एडजस्टमेंट होना है डिविडेंड का, कमिंस में 13 रुपए का, गुडियर में 26.5 रुपए का, बाकी छोड़ रहा हूं, लिस्ट लंबी है। यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज, मेरे ख्याल से दिल्ली वाले ज्यादा जानते होंगे इसके बारे में। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, इन तीनों जगह शायद इनके वही फैसिलिटीज है। 285 से 300 रुपए का प्राइस बैंड, 687 करोड़ रुपीस मोबिलाइज करने की योजना। वीरू कह रहे थे मैं इसका रिव्यू कर दूंगा, हाँ बोल रहे थे वही हमारा इलाके का है हॉस्पिटल। वीरू नाम सुना है यथार्थ हॉस्पिटल? हाँ मेरे घर के पास ही है, बस मैं इतना जानता हूं कि मैं पहले इसको नहीं जानता था, लेकिन मेरे ख्याल से कोविड में सबसे अच्छा काम किया था इन्होंने, सबसे अच्छा काम। लेकिन फिर नीरज जी ने कहा वीरू से रिव्यू नहीं कराएंगे, ये कैरिड अवे हो जाएंगे आसपास का, इसलिए हम लोग न्यूट्रल व्यू रखते हैं। इमोशनल बायस है, इमोशनल बायस वाले धंधे पे नहीं। तो यथार्थ हॉस्पिटल आगे चैनल पे बातचीत हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया का सीपीआई, यूएस के होम सेल्स और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज के नंबर्स। आज फिर यूएस में रिजल्ट्स के लिए बड़ा दिन है। फेसबुक, कोका कोला, कल कौन सा था वो अपन ने लुई विटॉन, आज वो पता नहीं, अब हर्षदा बताएंगे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन अपन तो बोलते वो बस ये जो बोले वही वाला डियोर। यार नीरज जी आपको डियोर, क्रिस्टियन डियोर,
रियो टिंटो और बोइंग के नंबर्स भी आएंगे। सैमसंग का आज साउथ कोरिया में गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट है। भाई बहुत सारे फोल्डेबल फोन्स, टैब्स, वॉचेस, बड्स यानी कि ईयरफोन्स वगैरह वो लॉन्च किए जाएंगे। पीएम मोदी आज इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स प्रगति मैदान में जो बनाया गया है उसको डेडिकेट करेंगे नेशन को। यहीं पे वो G20 की शायद मीटिंग्स लाइंड अप है। आज कारगिल विजय दिवस है, जो मैंने अपफ्रंट बताया उससे याद आया। आज के दिन की अहमियत समझाते हुए छोड़े जाता हूं ब्रेक पे। 1999 में आज के दिन कारगिल वॉर हम जीते थे। 1982 में आज ही के दिन अमिताभ बच्चन साहब का वो कुली वाला एक्सीडेंट हुआ था, लाइफ थ्रेटनिंग। 2005 में आज ही के दिन, ऐसा होता नहीं है आमतौर पे, लेकिन मुंबई ठप पड़ गई थी। मुंबई में 24 घंटे में 39.17 इंचेस पानी गिरा था। 2 दिन ठप पड़ी रही ये मुंबई। 2005 में 2005 का वो 26 जुलाई और 2018 का जो 26 जुलाई है वर्स्ट डे किसी भी पब्लिक कंपनी के लिए। वो जो आपको एंड में चार्ट दिख रहा है वो फेसबुक का है। 19% जब वो AI वाला अनाउंसमेंट करा था 19% टूटा था। 119 बिलियन डॉलर्स मार्केट कैप में वो वाइप आउट हो गए थे एक दिन में। काफी सारे रीजंस के चलते अहमियत इस दिन की। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज।